मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको टेंस बताऊंगा। इसके पहले भी मैंने टेंस के कई वीडियो बनाए हैं और सेंड किए हैं आप लोगों को। उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। आज मैं फिर एक टेंस बताने जा रहा हूं। मैंने इसके पहले जब बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और हर एक के 4-4 भाग होते हैं। और प्रेजेंट टेंस मैंने बताया था, प्रेजेंट टेंस के चारों भाग आपको समझाए थे और उसके एग्जाम्पल करके दिखाए थे। और इसके बाद अब मैं पास्ट टेंस पे आया हूँ। पास्ट टेंस के भी मैंने आपको 2 भाग बता चुका हूँ और 2 भाग बाकी हैं, जिसमें आज तीसरा भाग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान, यानी हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है। उसके लिए इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि शब्द आते हैं। यानी इसमें ये पता चलता है कि भूतकाल में मेरा जो भी काम था वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इन बातों से ऐसा एहसास होता है। अब हर एक टेंस की तरह इसको भी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक होती है, वो है। चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है। इसके बाद इसको बनाने का जो क्रम है, यानी जो ढंग है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी हेड लगाते हैं, और इसमें भी परफेक्ट टेंस की तरह इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट जो कुछ होता है वो उसके लास्ट में लगाते हैं। अब इसको समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल अफर्मेटिव के भी हैं, निगेटिव के भी हैं और इंट्रोगेटिव के भी हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस करते हैं। अफर्मेटिव में हमने पहला सेंटेंस लिखा है, हमने गाना गाया था। अब ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने की होगी वी। इसके बाद ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैंने बताया था हैड आता है, तो वी हैड। अब गाना गाना सिंग ए सॉन्ग होता है, फर्स्ट पर्सन में सिंग ए सॉन्ग होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया कि थर्ड फॉर्म आती है, तो सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। तो हमारा सेंटेंस बना, हमने गाना गाया था, वी हैड सम ए सॉन्ग। इसमें आपने देखा सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग का संग लगाया, और फिर क्या गाया? गाना गाया, ए सॉन्ग हो गया। इसके बाद हम नंबर सेकंड पे चलते हैं। नंबर सेकंड पे है, मैं उनको देख चुका था। मैं यानी एक वचन है, आई आएगा। हालांकि मैंने पहले आपको बताया है, इसमें चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन, आना हैड ही है हेल्पिंग वर्ब। तो आई हैड। अब सी माने होता देखना, लेकिन थर्ड फॉर्म होगा तो थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा? सी। और उनको यानी देम, यानी आई हैड सीन देम। अब इसके बाद नंबर थर्ड, ये मैंने 2 आपको जो बताए हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस समझा रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस में कोई क्रम में खास चेंजेस नहीं है। क्रम सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हैड होगा यानी हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लग जाता है, और उसमें भी थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, और बाकी फिर ऑब्जेक्ट होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। सीता खाना नहीं पका चुकी थी।
तो सीता इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सीता हैड नॉट। अब खाना पकाना कुक द फूड होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म कुक की जगह कुक्ड हो जाएगा। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया सीता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट लगा दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक होती थी, कुक्ड लगा दिया, और खाना पकाना कुक द फूड। इस तरीके से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसके बाद नंबर 4 आते हैं। नंबर 4 में है बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे। बच्चे यानी बहुत सारे हैं, यानी चिल्ड्रन। चिल्ड्रन चिल्ड्रन यानी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड के बाद निगेटिव होने के कारण नॉट। खेलना, खेलना यानी प्ले, तो प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। अब क्या खेल रहे थे? क्रिकेट। तो मेरा सेंटेंस क्या बना? बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, चिल्ड्रन हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। इस तरीके से आपने देखा कि ये नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हमने बनाया। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनाए जाते हैं। इनमें अंतर ये होता है, जैसे क्या वे अपना कार्य कर चुके थे, और दूसरा है मेहमान कब चले गए थे। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ये है कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले आया है, और दूसरे वाले में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। इसलिए दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाते हैं, यानी अगर वाक्य सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द आता है तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, और अगर बाद में या बीच में आता है तो बीच में जो शब्द आया है हम उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, यानी उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो अभी सबसे पहले हम पांचवा कि क्या वे अपना कार्य कर चुके थे, तो इसको बनाते हैं सबसे पहले। हैड, सबसे पहले मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। हैड, दे, वे है इसलिए दे हैड, दे। अब डू माने होता है करना, डू का थर्ड फॉर्म डन। अब अपना, अपना कार, अपना कार यानी अपने के लिए आया है, तो दे के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग होता है। स्पेलिंग होती THEIR। और जैसे हर बार हम बताते हैं कि क्वेश्चन मार्क होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगे। तो क्या बना? क्या वे अपना कार्य कर चुके थे? हैड दे डन देयर वर्क। अब इसके बाद आता है मेहमान कब चले गए थे। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन मार्क शब्द बीच में आया है, मैंने बताया था इसकी इंग्लिश का लिखते हैं। तो कब, कब यानी व्हेन। अब व्हेन पहले लगाया, अब इसके बाद जैसे हमने बाद में हैड लगाते हैं, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड। अब मेहमान कब चले गए थे? व्हेन हैड। अब कौन चला गया? मेहमान, मेहमान यानी गेस्ट, व्हेन हैड गेस्ट
गेट्स अप, चले गए, जाने क्या होती है, गो, तो गो का थर्ड फॉर्म गॉन। व्हेन हैड गेस्ट गॉन। अब इसके बाद ये सेंटेंस बन गया। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क था, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब इस तरीके से आपने देखा कि हमने आपको अफर्मेटिव बताया, फिर इसके बाद निगेटिव बताया, फिर इंट्रोगेटिव बताया। इंट्रोगेटिव में दोनों ही तरीके बताए। आपने इसमें एक चीज गौर की कि हर एक में मैंने हैड का ही प्रयोग किया है और थर्ड फॉर्म लगाई है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि चाहे हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आनी है। और फिर चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो चाहे निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हर एक में हमारा थर्ड फॉर्म ही आती है। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त हुआ। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।